जय हिंद एवरीवन। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अलाइन झारखंड में। चलिए आज हम इस वीडियो में कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में कर्नाटक युद्ध के साथ साथ प्लासी युद्ध से रिलेटेड हर एक पॉइंट पर डिस्कशन किया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड थोड़े से बैकग्राउंड का डिस्कशन करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ था 1746 में और खत्म हुआ 1748 में एक्सला-शापिल के संधि के द्वारा। प्रथम कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ था 1746 में और खत्म हुआ 1748 में एक्सले-शापिल के संधि के द्वारा। अगर द्वितीय कर्नाटक युद्ध का बात करें तो स्टार्ट हुआ था 1749 में और खत्म हुआ था 1755 में पांडिचेरी के संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ था 1749 में, खत्म हुआ 1755 में पांडिचेरी के संधि के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ था 1758 में और खत्म हुआ 1763 में पेरिस के संधि के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच 1756 से 63 शतवर्षीय युद्ध के कारण भारत में यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध का शुरुआत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1763 में पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। प्लासी युद्ध का बात करें तो प्लासी युद्ध हो जाएगा 23 जून 1757 को स्टार्ट हुआ था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम युद्ध से संबंधित नहीं है। मेरा पहला ऑप्शन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का काल 1728 से 32 के मध्य था। तो अभी हमने डिस्कशन किया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि इसका तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था, तो ये ऑप्शन सेकंड सही होगा। तीसरा ऑप्शन है कि एक्सले-शापिल के संधि के द्वारा युद्ध का अंत हुआ था। तो हमने इसके पहले भी बताया था कि 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सले-शापिल के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन सही होगा। तो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकेंड और थर्ड सही है, तो इसमें मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड और थर्ड सही है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरा पहला ऑप्शन है कि यूरोप में होने वाले प्रत्यक्ष आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का विस्तार था। मेरा क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध यूरोप में होने वाले प्रत्यक्ष आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों का विस्तार था, तो इसमें प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक में उत्तराधिकार के युद्ध के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध भारत में शुरू हुआ था, इसलिए प्रत्यक्ष आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का विस्तार, ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो ये मेरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1755 में पांडिचेरी के संधि के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, तो मेरा ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि इसी चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो को अपलोड किया जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा पहला ऑप्शन है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच 17वीं शताब्दी में लड़ा गया। तो ये मेरा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध 17वीं शताब्दी में नहीं, 18वीं शताब्दी में लड़ा गया था। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए युद्ध इसका एक मुख्य कारण था। तो ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन है मेरा कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया था। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित नहीं किया था। तो इसमें हो जाएगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया था। तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो मेरा हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्लासी युद्ध से संबंधित है। तो मेरा पहला ऑप्शन है कि कर्नाटक युद्ध में सफलता से आत्मविश्वास में वृद्धि। तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि 1749 में अंबूर की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जीत हुई थी, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ही क्लाइव के नेतृत्व में कर्नाटक पर अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व को स्थापित किया था, जिसके कारण अंग्रेजों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई थी। दूसरा मेरा ऑप्शन है कि जहांगीर द्वारा जारी फरमान को लेकर विवाद है। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तीसरा मेरा ऑप्शन है कि काल कोठरी दुर्घटना। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हालवे नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने नवाब पर यह आरोप लगाया था कि उसने कलकत्ता में अंग्रेजों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, जिसे हम काल कोठरी दुर्घटना के नाम से जानते हैं, क्योंकि 146 अंग्रेजों को एक रूम में बंद कर दिया गया था। इसलिए यह भी प्लासी युद्ध से संबंधित है। हालांकि इसका ऐतिहासिक रूप से प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यह प्लासी युद्ध का एक कारण बना। तो मेरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें मेरा पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 और थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरा पहला ऑप्शन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। मेरा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण हैदराबाद तथा कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध था। ऑप्शन सेकंड भी राइट होगा। ऑप्शन थर्ड है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया था। तो इसमें होगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू होने के साथ ही नहीं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया था। मेरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन होगा मेरा फर्स्ट। चलिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन है मेरा कि कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरा पहला ऑप्शन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब के मध्य सेंट थोमे के युद्ध हुआ था। तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1746 में
1746 में, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब के साथ सेंट थोमे का युद्ध हुआ था 1746 में, जिसमें फ्रांसीसी का एक छोटा सा सेना कर्नाटक के बड़े सेना को पराजित किया था। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध नहीं, प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा। चलिए सेकंड नंबर ऑप्शन को देखते हैं कि 1755 में पौंडीचेरी के संधि के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। तो ये मेरा ऑप्शन राइट होगा क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध ही 1755 में पौंडीचेरी के संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1763 में पेरिस के संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ये पॉइंट राइट है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जिसमें फ्रांसीसियों ने वादा किया कि वे भारत में सेना नहीं रखेंगे। दूसरा पॉइंट भी राइट है। तीसरा पॉइंट है कि हालांकि भारत में व्यापार करने तथा किलाबंदी करने की उन्हें अनुमति प्रदान की गई थी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि उसने भारत में केवल व्यापार करने की ही अनुमति प्रदान की गई थी, किलेबंदी करने की अनुमति उन्हें नहीं थी, सिर्फ उन्हें व्यापार करने की अनुमति थी। तो ये मेरा ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इस ऑप्शन में लिखा गया है कि हालांकि भारत में व्यापार के साथ साथ किलाबंदी करने की अनुमति थी, तो किलाबंदी करने की अनुमति उन्हें नहीं थी। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 मेरा सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि प्लासी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा पहला ऑप्शन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म होने के अगले वर्ष ही प्लासी का युद्ध हुआ था। द्वितीय कर्नाटक का टाइम पीरियड देखते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ था 1749 में और चला था 55 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अगर टाइम पीरियड देखें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 में स्टार्ट हुआ था और चला था 1763 तक। और प्लासी युद्ध का बात करें तो ये 1757 में स्टार्ट हुआ था। तो मेरा ऑप्शन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म होने के अगले वर्ष ही, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध मेरा खत्म हो रहा है 1755 में। ये तो मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बट इसी ऑप्शन को अगर राइट करना रहे तो ये हो जाएगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होने से ठीक 1 वर्ष पहले ही प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ था। क्योंकि प्लासी का युद्ध का बात करें तो 1757 में स्टार्ट हुआ था, जबकि अगर तृतीय कर्नाटक युद्ध को देखें तो 1758 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका ये अगर इस ऑप्शन को राइट करना रहे तो हो जाएगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के ठीक 1 वर्ष पहले ही प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मेरा कि प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों में 1717 के फरमान के दुरुपयोग को लेकर विवाद भी एक प्रमुख कारण था। तो ये मेरा ऑप्शन राइट होगा। तीसरा मेरा ऑप्शन है कि इस लड़ाई में जीत के बाद पूर्वी भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय हुआ। तो ये भी मेरा ऑप्शन राइट होगा। सेकंड ऑप्शन में आपको होमवर्क देते हैं कि फर्रुखसियर जो कि 10वां मुगल बादशाह था, जिसका कार्यकाल 1713 से 1719 तक रहा, उसने एक 1717 में फरमान जारी किया था। वह फरमान या आदेश फर्रुखसियर के द्वारा जो 1717 में आदेश जारी किया गया था वह क्या है, कमेंट के थ्रू से उसको बताना है कि फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में जो फरमान जारी किया गया था वह क्या था। ये आपका एक होमवर्क है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मेरा ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकेंड ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन सही है।
तो मेरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि प्लासी की लड़ाई के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है मेरा कि इनमें अंग्रेजों को एक बड़ी राशि मुआवजे तथा उपहार के रूप में मिला था। कंपनी के द्वारा इसे व्यापार को बढ़ावा दिया गया, साथ ही प्राप्त धन का साम्राज्य विस्तार में प्रयोग किया गया। ये मेरा बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा सही है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है कि कंपनी को व्यापारिक रियायत दी गई थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर मुक्त कर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर मुक्त कर की सुविधा दी गई थी। तो मेरा ऑप्शन है कि इसमें कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर मुक्त कर की सुविधा नहीं दी गई थी। ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के निजी व्यापार पर मुक्त कर की सुविधा प्लासी की लड़ाई के बाद दी गई थी। तो मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में बंगाल के संसाधनों की अहम भूमिका थी। इसमें मेरा ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध नहीं, इसमें हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध में बंगाल के संसाधनों की अहम भूमिका थी। तो मेरा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन ए। इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।